बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आंखें बंद करके 33 बार ये कलमात पढ़ लें जो मैं आपको बताऊंगी। जिसका भी नाम लोगे वही शख्स आपका गुलाम हो जाएगा। कुछ खिलाना पिलाना भी नहीं है, सिर्फ आपके 4 से 5 मिनट लगेंगे इस अमल को करने में। लेकिन वो बंदा आपकी हर बात मानेगा, आपकी मर्जी के मुताबिक चलेगा। जो भी आप इससे काम करवाना चाहते हैं इंशाल्लाह वो आपकी हर बात मानेगा। ये बात जान लें, ये जो अमल है दूसरे इंसान के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए है और अपनी बात मनवाने के लिए ये अमल जाना जाता है। मर्द औरत के लिए कर सकता है, औरत मर्द के लिए कर सकती है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। अब आपका कोई भी मसला हो सकता है, अपने किसी से शादी करनी है, वो लड़की नहीं मान रही या इस लड़की की माँ नहीं मान रही, या इस तरह कोई लड़की इस वीडियो को देख रही है, अगला लड़का नहीं मान रहा, या लड़के का वालिद नहीं मान रहा, या लड़की की माँ नहीं मान रही। अल-मुख्तसिर ये है, जो भी मान नहीं रहा उसका नाम लेकर ये अमल कर लो, इंशाल्लाह वो राज़ी हो जाएगा, वो आपके हक में हो जाएगा, आपकी बात मानेगा, इंशाल्लाह ताला आपका रिश्ता भी हो जाएगा। उसके अलावा आपका शौहर है, आपसे मोहब्बत नहीं करता है, आपसे लड़ता है, झगड़ता है, मारता है, पीटता है, आपकी बात नहीं मानता, घर वालों की ज़्यादा बात करता है, आपकी कम करता है, तो भी इस अमल को किया जा सकता है। अपने शौहर के दिल में मोहब्बत पैदा की जा सकती है। इस अमल को करने के बाद इंशाल्लाह आपका शौहर आपका फर्मा बरदारी करेगा और आपकी बात भी मानेगा। जैसा आप कहोगे वो वैसा ही करेगा इंशाल्लाह। इसके अलावा अगर आपके घर में आपकी कोई बात नहीं मानता, आप कहीं शादी करना चाहते हैं, कहीं पढ़ाई करना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, मर्द औरत दोनों के लिए, लेकिन आपका वालिद नहीं मान रहा, आपकी बहन नहीं मान रही, आपकी वालदा नहीं मान रही, तब भी आप ये अमल कर सकते हो। वालदैन के लिए भी इस अमल को किया जा सकता है। देखें, वालदैन की हर वक्त इंसान की बात माननी चाहिए। हर बंदे को, हर बार को अपने वालदैन की बात को ज़रूर मानना चाहिए। वालदैन हमेशा भलाई के लिए ही कहते हैं, लेकिन कहीं जगह पर ऐसा होता है बच्चों को अच्छी तरह से पता होता है जो मैं काम करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ बिल्कुल सही है, लेकिन वालदैन ज़िद पर डट जाते हैं। इस सूरत में इस अमल को किया जा सकता है, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। इसके अलावा अगर आपका ससुराल में झगड़ा है या कोई आपका दुश्मन है, जैसा कि मैंने बताया, मर्द औरत दोनों इस अमल को कर सकते हैं और उनके लिए भी किया जा सकता है। उनके दिल में भी मोहब्बत पैदा हो जाएगी अगर अल्लाह पाक के हुक्म से जब आप इस अमल को करोगे। तो अल-मुख्तसिर ये है, जिसका भी नाम लेकर ये अमल किया करोगे या किया जाएगा, वो शख्स आपके हक में हो जाएगा, आपसे मोहब्बत करेगा, आपकी बात मानेगा, जैसे आपकी मर्जी होगी वो वैसे ही करेगा, आपका मरीद भी हो जाएगा। आप इस अमल का तरीक़ाकार जान लें, आपने ये अमल कैसे करना है, किन बातों का ख्याल रखना है, किस तरीके से करना है, आप अच्छी तरह जान लें और इस वीडियो को ज़रूर देखना, स्किप नहीं करना। सबसे पहले आप इस अमल को फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, तहज्जुद किसी भी नमाज के बाद कर सकते हो, जब आपको सहूलत हो और वक्त हो। जब आप किसी नमाज के बाद नहीं करना चाह रहे, जब भी आपको वक्त मिलता है तब कर लें। अल-मुख्तसिर ये है, आप इस अमल को दिन के किसी भी हिस्से में कर सकते हो, वक्त की इसमें कोई भी कायद नहीं है, कोई पाबंदी भी नहीं है। इस अमल को खामोशी के साथ करना है, पूरे यकीन के साथ करना है, तवज्जो के साथ करना है, ताकि आपको फ़ायदा हो सके। उसके बाद आपने इस अमल को कहीं भी बैठकर कर सकते हैं या किया जा सकता है, इसमें आपको भी कोई पाबंदी नहीं है। और इस अमल को औरतें ख़ास आम में भी कर सकती हैं, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप पहले कोई वजीफ़ा करते हो, कोई तस्बीह करते हो, कोई अमल करते हो, तो उसके फ़ौरन बाद भी इस अमल को किया जा सकता है। आपने वहम में नहीं डल जाना कि एक अमल के बाद दूसरा अमल करने से कोई नुकसान ना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। एक दिन में आप जितने भी वज़ाइफ करें, मैं इससे कोई नुकसान नहीं होता, फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। अल्लाह के कलाम में बड़ी बरकत होती है, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है और आपको कामयाबियाँ ही मिलेंगी, क्योंकि इसमें औज़ु बिल्लाह, दुरूद पाक, अल्लाह पाक के इसम, कुरान पाक होता है, तो आपको पढ़ने से सवाब भी मिलता है और फ़ायदा ही फ़ायदा है। अब वजीफ़े की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले आपने पढ़ना है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आपने 3 बार पढ़ना है, ये इस अमल का हिस्सा है। अल्लामा अहमद सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कुरान मजीद की इब्तिदा बिस्मिल्लाह से इसलिए की गई ताकि अल्लाह के बंदे इसकी पैरवी करते हुए हर अच्छे काम की इब्तिदा बिस्मिल्लाह से करें।
हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, हुज़ूर पुर नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस अहम काम की इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से ना की गई हो तो वह अधूरा रह जाता है, और तमाम मुसलमानों को चाहिए कि वह नेक और जायज़ काम की इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से करे, उसकी बहुत बरकत है। उसके बाद आप दरूद पाक पढ़ेंगे। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, यकीनन अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर रहमत भेजते हैं। ऐ लोगो, तुम भी उस पर दरूद और खूब खूब सलाम भेजो। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन लोगों में से सबसे ज़्यादा अफजल मेरे नज़दीक वो शख्स होगा जो उनमें से मुझ पर सबसे ज़्यादा दरूद भेजने वाला होगा। इन बातों से दुरूद शरीफ की अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दुरूद पाक आपने सिर्फ एक ही बार पढ़ना है। अगर किसी मेरे बहन भाई को ये दुरूद पाक नहीं आता तो वो इतना भी कह सकता है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आपने अमल का तरीका अच्छी तरह से जानना है, कैसे करना है, कितनी बार पढ़ना है, और ज़रा गौर से इस अमल को जान लीजिएगा। सबसे पहले बात यह है कि आपने इसको 33 बार पढ़ना है। ये 2 इसम है, मैं अभी आपको बताऊंगी। इसके बाद नाज़रीन कराम, आंखें बंद करके आपने इस अमल को करना है। सिर्फ ये जो इसम है, जिसम होंगे, सिर्फ ये जो इसम होंगे, जो कलमात होंगे, आपने 33 बार ही जब पढ़ने हैं आपकी आंखें बंद होनी चाहिए। और जब आप इन कलमात को पढ़ना है, आपका मकसद जहन में होना चाहिए, जिस मकसद के लिए आप कर रहे हो। अब मकसद से मुराद ये है कि आप किसी इंसान के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, तो आपके जहन में ये मकसद होना चाहिए कि मैं मोहब्बत पैदा करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। या आपने किसी से कोई बात मनवानी है तो आपके जहन में ये बात होना चाहिए, मैं इससे अपनी कोई बात मनवाने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। इस तरह आपका जो भी मकसद है, अपनी बात मनवाने के हवाले से, मोहब्बत पैदा करने के हवाले से आप रख सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब जो 2 लफ्ज़ आपने पढ़ने हैं, आपने पढ़ने हैं, उसका तरीक़ाकार भी जान लीजिए। आपने अपनी आंखें बंद कर लेनी है और ये 2 लफ्ज़ पढ़ने हैं, या काबिज़ु अल अज़ीज़ु, अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम के तमाम अस्मा बेहतरीन है, लिहाजा इनमें से किसी भी किस्म की तावील, ततील या तस्वीर या इनकार का अक़ीदा रखना सरिया अल्लाहाद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के किसी भी नाम को इससे दुआ में वसीला बनाया जा सकता है, यही सबसे बेहतरीन वसीला है। अल्लाह ताला का फरमान मुबारक है और अल्लाह ताला के लिए एक अच्छे नाम है, लिहाजा इन्हीं के साथ अच्छे पकारो और इन लोगों को छोड़ दो जो इसके नामों के बारे में कुछ रवि का शिकार है। जो कुछ वो करते हैं उसका उन्हें अनकरीब बदला दिया जाएगा। इस तरह हदीस शरीफ में आता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला के 99 नामों में जिसने 100 नामों को याद किया वह जन्नत में दाखिल होगा, लेकिन इनके दरमियान आपने इस इंसान का नाम अपने जहन में रखना है जिससे आपने अपनी बात मनवानी है। अब मैं एक बार आपको फिर पढ़ के सुनाती हूँ कैसे आपने इस अमल को करना है। देखिए, मिसाल के तौर पर अगर कोई मर्द किसी औरत के लिए कर रहा है तो वो ऐसे करेगा, आंखें बंद हों, कहेगा या काबिजू। मिसाल के तौर पर औरत का नाम है हिना, आपने जहन में हिना को रखना है। कोई भी नाम हो सकता है, जो आपका लवर है, जिससे आपको प्यार है, वो। मैंने मिसाल दी है, या काबिजू अल अजीज़ में एक ही बार में शुमार होगा दोनों लफ्ज़। आपने इस तरह 33 बार पढ़ना है। इस तरह अगर कोई लड़की कर रही है तो वो इस तरह पढ़ेगी। मिसाल के तौर पर मर्द का नाम है हमज़ा, कोई भी हो सकता है जो आपका लवर है, तो मैंने मिसाल दी है, वो कहेगी या काबिजू अल अजीज़ और साथ ही ज़हन में हमज़ा का रखना है। इस तरह आपने पढ़ना है और ये एक ही बार में शुमार होगा। इस तरह आपने 33 बार पढ़ना है। अल्लाह जो भी आपका मसला होगा, बात मनवाने के लिए, मोहब्बत के हवाले से, अपना बनाने के लिए हवाले से, इंशाल्लाह वो आपका काम होगा। आपका अगर शोहर है, इंशाल्लाह वो आपकी बात मानेगा, आपसे मोहब्बत भी करेगा, आपकी बातों के ऊपर भी चलेगा, जैसे कहेंगे वो वैसे ही करेगा। उसके अलावा अगर आप कहीं शादी करना चाह रहे हैं तो इंशाल्लाह अगला बंदा मान जाएगा, भले ही वो लड़का है, वालदा है, उसका वालिद है, अगर आपका कोई वालिद है, जैसा कि मैंने पहले बताया, अपने वालिदैन के लिए भी किया जा सकता है। अक्सर औकात वालिदैन भी ज़िद पर अड़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई दुश्मन है, आप इसके दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हो, उसके लिए भी आप इस अमल को कर सकते हो। तो इंशाल्लाह आपका दुश्मन आपसे मोहब्बत करेगा, दुश्मनी दोस्ती में बदल जाएगी। इंशाल्लाह आपका ससुराल में अगर कोई मसला मुख्तसिर ये है, जिसका भी नाम लेकर आप इस अमल को करोगे, इंशाल्लाह वो आपसे मोहब्बत करेगा।
वो आपकी बात मानेगा, जैसा आप कहोगे वैसा ही करेगा अल्लाह पाक के हुक्म से इंशाअल्लाह। इसके बाद आप कहेंगे अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। उसके बाद आप दुरूद पाक फिर पढ़ेंगे, जो भी आपने पहले पढ़ा था दुरूद पाक वही पढ़ लेंगे। इसके बाद आप दुआ भी करेंगे। अब दुआ का भी एक ख़ास तरीका है। आपके दुआ में जो कहना है, अल्लाह जिस मकसद के लिए मैंने ये अमल किया है वो मकसद मेरा पूरा हो जाए। इस तरह आपने बस दुआ मांगनी है पूरे यकीन के साथ, तो इंशाअल्लाह वो मकसद आपका जहन में होगा। आपने किसी से बात मनवानी है, अपने किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करनी है, तो यकीनन मकसद आपके जहन में ज़रूर होगा। तो बस आपने इतना कहना है कि अल्लाह जिस मकसद के लिए मैंने ये अमल किया पूरा हो जाए। उसके बाद इजाज़त आम है, कोई भी मेरा भाई बहन बेटी इस अमल को कर सकती है। कोई भी मेरा बहन भाई बेटी बेटा इस अमल को कर सकता है। इजाज़त है, इजाज़त लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सबको इजाज़त आम है। लेकिन इतना आपने लाजमी करना है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आया है। इससे नाज़रीन आपको एक फ़ायदा होगा, तो इस्लामिक वज़ाइफ़ा हिस्सा बन जाएंगे, तो आपको अच्छे अच्छे वज़ाइफ मिलेंगे, अच्छे अच्छे अमल मिलेंगे, जिससे आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ आएंगी और आपको सवाब भी मिलता रहेगा। जब आप शेयर करते हैं, कोई आप वो वजीफ़ा करता है जैसे अल्लाह का नाम लेता है, तो उसमें आप भी सवाब मिलता है। और जो सदका जारिया है, जब आप अरबी कलमात पढ़ते हो, इसके बाद एक अहम बात, आपने इस अमल को अपने प्यारों के साथ भी शेयर करना है। शेयर करने का तरीका स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात दूर करेंगे, अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ लाएंगे, क्योंकि अल्लाह पाक फरमाते हैं जो मेरे बंदों के लिए आसानियाँ पैदा करेगा मैं उसके लिए आसानियाँ पैदा करूँगा। उसको शेयर भी करना है फैमिली फ्रेंड्स दोस्तों के साथ, जो इस हालात में दो चार हैं, इस मुश्किलों में दो चार हैं, उनके लिए। मैंने इस अमल को बड़ी अच्छी तरह से समझाया है। अगर कोई बात समझ नहीं लगी तो आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं, नहीं तो मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा आपको अबाउट में मिल जाएगा। जब दूसरी बार देखी जाती है सुनी जाती है तो अच्छी तरह जहन में बैठती है। मैंने अच्छी तरह समझाया, बता के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हम सब का हमें नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।